हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद एकदम 200% गारंटी देते हैं कि आप लोग का 20 नंबर कंप्लीट होगा 10 क्वेश्चन देखने के बाद। चलिए, ये 10 क्वेश्चन कौन कौन है इसको हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये 10 क्वेश्चन कौन कौन है, तो देखिए चैप्टर 2 का जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन से ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब कि एमबीबीआई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन को लिखें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश के अपवर्तन को लिखें। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको है। फिर उसके बाद देखिए प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये तो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी देखना है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए स्नेल के नियम को लिखें, स्नेल के नियम को लिखें। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है कि जो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा का नियम होता है उसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन भी परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, पूछता भी है। ठीक है, अब देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है ना, तो ये भी परीक्षा में पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में आप लोग का कंप्लीट होगा, पूछेगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि प्रकाश की चाल कितना होगा। तो देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग उसकी चाल होती है। जैसे कि प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरह कांच में पूछेगा, जल में पूछेगा, फिर उसके बाद कोई भी मतलब अन्य पदार्थ में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रकाश के चाल कितना होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ये नॉर्मली है क्योंकि क्या चाहिए, हवा और निर्वात में पूछता है। ठीक है, अब देखिए लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस 2 प्रकार के होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। लेंस तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 10 क्लास में 2 हमारा पढ़ना है कि लेंस 2 प्रकार के होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और क्या होता है, अवतल लेंस होता है। तो लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होता है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा क्वेश्चन गया है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस। देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को लिखे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन सीधे एकदम डायरेक्ट पूछता है 5 नंबर में। ठीक है, तो यहां से इसको भी ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और लेंस की क्षमता के SI मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है। और लेंस की क्षमता क्या होती है, तो जैसे कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु अगर नजदीक वाला हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो लेंस लगाने के बाद अगर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी भी पूछेगा कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। अवतल लेंस में भी पूछ सकता है, उत्तल लेंस में भी पूछ सकता है कि चिन्ह परिपाटी क्या है। ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को पूरा 1000% हम गारंटी देते हैं कि आप लोग का 20 नंबर बिहार बोर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्लियर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।